सर सामने जो दिख रहा है क्वेश्चन ना, पहले ही क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। सॉल्व कर पाएंगे क्या ऐसे करके? सॉल्व कर पाएंगे तो कीजिए भाई साहब। इसको नहीं आ रहा तो मैं आपको बताऊंगा इसको, ठीक है। सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई, ए बी और बी सी पर। तो चलिए ए बी और बी सी पर कैसे फिगर बनाना चाहेंगे आप, जैसे मर्जी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एक त्रिभुज, प्यारा सा त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें बोल रहा है आपका कि ए बी बी सी पर क्रमशः बिंदु डी ई, ए बी और बी सी पर क्रमशः क्या है, बिंदु डी ई है, ठीक है। डी ई मतलब हमेशा सर इसको बी सी में लेते हैं हम लोग। ये हो गया डी और ये हो गया क्या आपका ई, ठीक है। डी और ई किस पे बोल रहा है सर? ये बोल रहा है ए बी और बी सी पर। तो ए बी यानी इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए बी और क्या हो जाएगा सर, बी और सी हो जाएगा। तो देखिए ए बी और बी सी यानी कि ए बी और बी सी पर डी ई बीच में हो गया आपका, ठीक। डी ए सी का समांतर है, ये जो है ये समांतर है इसके। फिर दिया है कि डी बराबर 3 और ए सी बराबर 5, यानी ये 3 दिया है और ये कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है और ए से ई डी का क्षेत्रफल, मतलब इसका दे दिया है क्षेत्रफल, इसका पूरा क्षेत्रफल आपको दे दिया है, ठीक है। इसका पूरा क्षेत्रफल दे दिया, कितना दे दिया है, 32। तो ये दे दिया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। पूछ रहे हैं हमसे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है सर, निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? बड़ी इजी तरीका है सर। जब ऐसे त्रिभुज दे रहते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं ना, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। मतलब ये त्रिभुज और पूरा त्रिभुज, ठीक है, क्या होता है, समरूप होता है। तो समरूप का मतलब हम लोग कहेंगे सर ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज, देखिएगा ध्यान से जरा इसको, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल बटे किसका क्षेत्रफल सर, बी डी ई का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी और ई का क्षेत्रफल बराबर होता है इनकी भुजाओं का अनुपात, मतलब इस बड़ी भुजा का अनुपात। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर और बटे छोटी भुजा का स्क्वायर, बटे कितना होता है 9। ये कंसेप्ट हमने पीछे डिस्कस किया था, थोड़ा सा एडवांस वाला था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लेकर आए सॉल्व करने के लिए। इतना समझ में आया? यानी कि भुजाओं का अनुपात, ये भुजा और ये भुजा संगत भुजाओं का स्क्वायर होता है, उसके क्षेत्रफल के बराबर दोनों त्रिभुजों के, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब यहाँ से ए बी सी का मतलब क्या होता है सर, इसका और इसका दोनों को मिलाकर होगा क्षेत्रफल इसका। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, तो सर हम लोग लिखेंगे इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल तो दे दिया है सर 32, आप प्लस करके क्या होगा सर, इसका बी डी ई का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, बी डी ई का क्षेत्रफल पूरे कर लेंगे तो ये वाला ये दोनों मिलकर ना इसका क्षेत्रफल होगा, बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, अब बटे क्या हो जाएगा नीचे सर, बी डी ई हो जाएगा। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। बी डी ई का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ये बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आई, यानी कि समलंब चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल और प्लस एक बार पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल, पूरे इसका छोटा वाले का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों को मिलाकर पूरा ए बी सी का मान होगा। अरे होगा ना, बिल्कुल। अब इसके बराबर दिया है 25/9। सर इसको चाहेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 32 बटा, देखिए 32 बटा ये त्रिभुज मतलब एरिया है इसका, ठीक है, और बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल प्लस एक बार इसके नीचे ये वाला आएगा तो इससे ये कट जाएगा, एक बचेगा और एक सीधा उधर माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो सर एक जैसे इधर माइनस करेंगे, क्योंकि इसके बट्टे इसके करेंगे तो एक बचेगा ना, बिल्कुल माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 25 में से 9 जाएगा, कितना होगा आप कहेंगे सर 16/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16/9 होगा। सर इसका मान चाहिए हमको, अब तो आसानी से आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 9 का 32 बटे 16 हो जाएगा, यानी कि 16 से ये 2 बार में कट जाएगा और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। सर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए भैया कहीं कोई दिक्कत हुआ, आसानी से समझ में आया ना? मुझे बताने में टाइम लगा है भाई, आपको हल करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? ये थ्योरम बेस्ट क्वेश्चन है भाई साहब, मज़ा आ गया।
तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एसएससी सीजीएल में जितने भी क्वेश्चन पूछेगा है ना, हाई मतलब 0 to हाई, ठीक है, सबको ख़त्म करेंगे भाई। समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसको सब कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, ठीक है। कोण B क्या है? समकोण है। तो चलिए बनाइए। सर ये हो गया, ये B जो है समकोण है तो 90 अंश का हो जाएगा, और ये A हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? C। फिर बोल रहा है कि बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि AD बराबर 12 सेंटीमीटर। और ध्यान रखिएगा, दिया है कि B समकोण है, AC पर बिंदु यानी A और C पर बिंदु एक D जो है इस प्रकार स्थित है कि ये जो है AD बराबर 12 सेंटीमीटर है और ये 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर बोला है हमसे कि BD जो है ABC को समद्विभाजित करता है, यानी कि BD जो है ना ये वाला, इसको समद्विभाजित कर रहा है। मतलब ये 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 12। ये 16 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 16। 4 से 3 बार में, 4 से ये 4 बार में, यानी कि ये 3x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, ठीक है। परिमाप पूछा है इसका सर, 3x है, ये 4x है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? आप कहेंगे सर ये 5x हो जाएगा, पर ये 5x तो नहीं दिया है सर, हमारा 12 और 16 दिया है, यानी कि ये पूरा बराबर किसका हो जाएगा? सर 28 का हो जाएगा, क्योंकि ये 12 और ये 16, ये पूरा मिलाकर 5 आया था और ये करेगा 28 है, तो एक समान निकल लीजिएगा सर। आप कहेंगे सर 28/5 हो जाएगा। क्या होगा? 28/5 हो जाएगा। समझ में आया क्या? बिल्कुल। पूछा परिमाप है, तो परिमाप सर एक 3x था, ये वाला 4x है, और प्लस ये वाला पूरा मिलाकर भुजा हमको दिया था 16 और 12 कितना है? 28 है। बहुत लोग क्या करेंगे ना इसको कि सर 28/5 पर रखेंगे। नहीं भैया, ये गलती करना मत, ठीक है। हम x का मान निकालने के लिए केवल ये किया है, बाकी तो ये पूरा भुजा आपको दे ही दिया है। आया समझ में? बिल्कुल। सर 4 3 कितना हो जाएगा? 7, और x का मान हमको पता है 28/5, ये 28/5 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का कितना होगा? 28। अब इसको भाग कर दीजिए, तो 7/56 का 6, 7 दूना का 14, 4 18 1 19, 196। 196 में 5 से भाग कर दीजिए और जोड़ दीजिए, तो सर ये 28 हो जाएगा। 196 का भाग करेंगे तो देखिए 5 तिया कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5 तिया 15, और 5 9 कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। 5 तिया कितना हो जाएगा? 15, 5 9 45, और 5 दूना का 10, इतना हो जाएगा। तो ये दशमलव यहाँ पे लगा लीजिए, 2 8 9 17 का 7, 2 3 5 1 6, यानी कि 67.2 जो है आपका इसका क्या होगा? परिमाप होगा, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, और मीटर में है तो मीटर में, तो सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर और इसका आधार इसकी प्रत्येक समान भुजाओं से 1/4 गुना है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करें। चलिए आसान है सर। ये हो गया त्रिभुज, ये बोल रहा है कि 2 समान भुजाएं हैं और इन दोनों समान भुजाओं का 4 से ही 1/4 गुना है, यानी कि 5x बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इन तीनों का परिमाप दिया है 91, यानी कि 1 2 और 4 दूना के 8 5 कितना हो जाएगा? 13x, यानी 13x/4 बराबर किसका होगा? 91 का होगा। सर 13 से कितना बार में? 7 बार में। x बराबर कितना आ जाएगा? 28। x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 28 आ जाएगा। पूछा है इसका आधार, तो आधार में रख दीजिए 5/4 गुणे x का मान है कितना? 28, 4 सते 28 और 7 बचे 35। लो आ गया आंसर, सेंटीमीटर। दिक्कत है? नहीं सर दिक्कत नहीं है, ख़त्म हो गया। त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 2 गुने से 4 अधिक है, भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 3 गुने से 4 कम है। यदि त्रिभुज ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देखते हैं हम लोग। ABC है तो ABC, अरे कहाँ गई थी? कुत्ते के झोपड़ी में सो रही थी। आएगा आसानी से भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है सर? AB की लंबाई के 2 गुना, AB के लंबाई का 2 गुना, ठीक है। AB की लंबाई का 2 गुना, चलिए इसको x मान लीजिए, x था तो x का 2 गुना 2x हो जाएगा। AB की लंबाई के 2 गुना, ठीक है, AB की लंबाई के 2 गुना से 4 सेंटीमीटर अधिक है, 4 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि 2x + 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2x + 4 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। फिर बोल रहा है BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के
3 गुने से 4 कम है, ए बी की लंबाई से 3 गुने से 4 कम है। ए बी बोले तो कौन सा सर, ए बी की लंबाई से भुजा किसकी, बी सी की, ठीक है। तो बी सी की कितना हो जाएगा, 3x - 4 हो जाएगा, 3x - 4 हो जाएगा, ठीक है। ये ए सी का बोल रहा है तो ये 2x + 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर है ना, 4 हो जाएगा, और ये 3x - 4 हो जाएगा। पूछा क्या है आपसे, ये वाला एक मान लीजिए, ठीक। परिमाप ज्ञात करना है, ज्ञात करिए भाई। तो 2 3 5 1 कितना हो जाएगा, 6, 4 4 खत्म हो जाएगा। 6x बराबर किसका हो जाएगा सर, 60 का होगा। तो x बराबर किसका हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। 12 को बोल रहे हैं, 10 का हो जाएगा। पूछा क्या आपसे, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 10 है, x का मान, तो 10 + 30 में से 4 जाएगा, कितना होगा, आप कहेंगे सर 30 में से 4 जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको ज्ञात कीजिए कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 10 दूना के 20 और 4 कितना हो जाएगा, ये 24। 10 दूना के 20 और 4 कितना हो जाएगा, 10 + 30 में से 4 जाएगा 24, 34 होगा ना, सॉरी 34 होगा यार, 10 + 30 26 होगा, ये सॉरी 26 होगा, और ये 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 10, समझ में आया है क्या, बिल्कुल। तो एक चीज़ यहाँ से 10 का मतलब क्या होता है सर, अगर देखा जाए तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है, 5 12 13 सर, हाँ दिखाई तो दे रहा है। तो हमने कहा है कि जब दिखाई दे रहा है तो बड़ी भुजा को कर्ण होगी और छोटी भुजा क्या होगी, दोनों लंब और आधार हो गई, यानी कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 24 × 10 बस 120 आपका राइट आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रिपलेट आपको ढूंढना पड़ता है भैया, जब सभी कट रहे हैं तो ढूंढिए ना। 5 12 13 आपका होता है, उसी का तो गुणनफल दिया, हम कहते हैं ना गुणनफल ट्रिपलेट देता है। अगर ट्रिपलेट आता है आपको तो आप आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत हुआ, अरे बोला था कि ए बी की लंबाई के दुगुना ए सी की लंबाई, तो ए सी वाला मान होगा, ठीक है, समझ गए ना। फिर बोला है कि बी सी की लंबाई भुजा ए बी की लंबाई के, यानी ए बी के लंबाई के, तो ए बी वाला आपका x होगा, उसी की लंबाई का 3 गुना से 4 कम है, 4 कम कर दिए भाई साहब, 4 अधिक है दुगुने से, 4 जोड़ दिए। समझ में आ गया क्या, सिंपल सा क्वेश्चन था सर, राइट, खत्म कहानी। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन है कि 8.5 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल दशमलव के एक स्थान तक क्या होगा। आपको पता है कि 8.5 मीटर भुजा दिया है और इसका समबाहु त्रिभुज है, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 a का स्क्वायर होता है। a का मान आपको दिया है कितना, 8.5, यानी कि √3 गुणे 8.5 गुणे 8.5 अब बट्टे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करने आता है सर, ये हो जाएगा 72 25, अरे 72 और 25 कितना स्थान के बाद, 2 स्थान के बाद, 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 एकम 4 कितना बार में कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 और 8 कितना हो जाएगा, 32.4 छके 24 06 होगा, ठीक है, और 4 छके 24 4 दूना के 8, ये हो जाएगा, यानी कि 18.062 और रूट में कितना हो जाएगा, 3। ख़त्म हो गया यार, सिंपल सा तो था। अब कैलकुलेशन की बात आती है भाई साहब, तो कैलकुलेशन खुद चल कीजिएगा। 18.6 है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 18 समथिंग होगा, यानी कि रूट में 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में है केवल, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। चलिए मज़ा आ गया ना, तो भाई शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है।